स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करें अनमोल्स फेवरेट स्टॉक एपिसोड की। देखिए इस एपिसोड में एक और स्टॉक रडार पर आया है। इस स्टॉक का अगर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। सबसे पहले इस स्टॉक में हम 1 मंथ के चार्ट पर देखें तो ये एक कंसोलिडेशन फेस में काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए इसके अंदर अगर हम ध्यान देंगे तो ये एक हाई बनाता है, लगभग 120 रुपए के आसपास आता है और वापस नीचे चले जाता है। और एक लो बनाता है, ये अगर हम बात करें ये 80-90 रुपए के आसपास आकर के वापस ऊपर जा रहा है। ये काफ़ी सालों से 2015 से ऐसा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक बार 2017 में ये ब्रेकआउट हुआ भी था, एक हाई बनाया इसने, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी इसने लगभग 190 रुपए तक की और वापस नीचे आकर के उसी फेस के अंदर कंसोलिडेट करना इसने दोबारा शुरू कर दिया। अगर हम वॉल्यूम पे नज़र डालें इस स्टॉक की, देखते हैं कि वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। क्या स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चार्ट के अंदर कुछ वॉल्यूम में तब्दीली हुई है? देखिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो जितने वॉल्यूम इसके अंदर अभी करंटली दिखाई दे रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में जो वॉल्यूम्स हमें दिखाई दिए हैं तो वो कुछ हैरान कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी यानी बड़ा पैसा यहाँ लोगों का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आती, आप सभी जानते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ बखूबी और बढ़िया वॉल्यूम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए वॉल्यूम ने तो हमें कंफर्मेशन दे दी। वॉल्यूम तो हमें कह रहे हैं कि भैया स्टॉक के अंदर वॉल्यूम है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बार बार 120 125 के आसपास आकर के वापस चले जाता है, इसका क्या करें? इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या कोई कंफर्मेशन ऐसी है जिससे हम ये कह सके कि नहीं इस बार तो ये ऊपर जाएगा? देखिए एक कंफर्मेशन है जिसको अगर हम 1 वीक के चार्ट पे लगाते हैं तो आपको देखने से पता लगेगा इस चार्ट में एक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये बुलिश वाला हेड एंड शोल्डर है। देखिए बुलिश वाले हेड एंड शोल्डर को अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसे हेड एंड शोल्डर होते हैं जो इतने फाइन बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि फाइन वाले बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि देखिए ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा हेड और हेड के बाद ये हमारा राइट शोल्डर। राइट, इस पैटर्न की क्या खास बात होती है, जब भी इसका ये हाई ब्रेक हो जाएगा तब इसके अंदर हम बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, यानी लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। इस राइट शोल्डर के बॉटम पे हम एसएल लगाते हैं, लेकिन यहाँ एसएल लगाना भी समझदारी वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा ये। तो बात करेंगे छोटा एसएल कहाँ लग सकता है। चलिए, और उसके बाद जितनी इसकी लेंथ होती है ये ऊपर से लेकर नीचे तक, उतना ही ऊपर का टारगेट रख सकते हैं। अगर लेंथ की बात करें लगभग ये 60 रुपये के आसपास की लेंथ है, 60 रुपये से भी ज़्यादा है, लगभग 70 रुपये के आसपास की लेंथ मिलेगी, 60-70 रुपये की लेंथ है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट होता है हेड एंड शोल्डर तो 190 रुपये तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं कि और क्या कंफर्मेशन इस स्टॉक के अंदर है। देखिए हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लाते हैं तो 1 डे में भी हेड एंड शोल्डर ऑब्वियसली दिखाई देगा ही देगा। स्टडीज में जाते हैं, हम लेते हैं मूविंग एवरेज, और जो मेरी फेवरेट मूविंग एवरेज है उसको कहते हैं हम 200 की डीएमए। देखिए ये इतनी पावरफुल मूविंग एवरेज है, पूरे मार्केट का रुख बदलने में कैपेबल है और मार्केट का पूरा सेंटिमेंट चेंज कर देती है। अगर हम बात करें 200 मूविंग एवरेज के आसपास आकर के बहुत बार ये सपोर्ट ले चुका है, ये देखिए, और ये देखिए कितनी बार ये आता है इसके आसपास और यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चले जाता है। इस बार भी इसने रिसेंटली ही ऐसा करा था, यहाँ सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेकर वापस यहाँ से ऊपर चला गया था। राइट, तो यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी बुलिश टेरिटरी में है एज पर टाइम फ्रेम, हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं। जो ऊपर का लेवल है, जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, वो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है 125, यानी 125 जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें ऊपर के कहीं ना कहीं लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 125 हमारा जो है ट्रिगर है, ये जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बात करें इनिशियली स्टॉप लॉस की तो आइडल जो स्टॉप लॉस जो बनता है हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग वो तो ये बनता है जो बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो कैंडल बनी थी लास्ट, इसके आगे लो की बात करें तो ये था 110 एक अच्छा स्टॉप लॉस होता है, एक बढ़िया स्टॉप लॉस होता है, लेकिन देखा जाए ये भी एक बड़ा स्टॉप लॉस है। तो बात करते हैं कि ये स्टॉप लॉस
किस तरीके से और छोटा किया जा सकता है। देखिए मैं अगर मैं चार्ट को बड़ा करूं, थोड़ा सा अच्छे से डिस्प्ले कराने की कोशिश करूं आपको, तो ये देखिए कैंडल बनी है, ये थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, इसने वीक बनाई है यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास। तो वेट करिए और वॉच करने की कोशिश करिए कि ये 125 के ऊपर निकले। जैसे ही ये 125 के ऊपर निकलता है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल इसका 125 को ब्रेक करे, उस कैंडल का जो लो होगा उसको आप एसएल रख सकते हैं। अभी हुआ नहीं है, अभी हो सकता है। तो मैंने पहले ही आपको एनालिसिस दे दी है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ खास हो सकता है। बात कर लेते हैं टारगेट्स की। देखिए टारगेट लगाने के वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे सिंपल तरीका लगता है और आप लोगों को बताना भी बड़ा आसान लगता है, वो होता है पिवोट पॉइंट। और जहां पिवोट पॉइंट ना मिले, जहां पर वो अलग ही टेरिटरी में चल रहे हो, वहां फिबोनाची आप यूज कर सकते हो, या नॉर्मली प्राइस एक्शन देखकर भी आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मली प्राइस एक्शन देख के बिगनर्स के लिए पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप पिवोट लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिवोट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने लगा लिया है पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट लगाने के बाद अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में वॉच करें, देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे वॉच करें, तो देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो आपको दिख ही रहा होगा। यहां पर देखिए 124 कुछ पैसे हैं, और मैंने आपको बोला है कि जैसे ही 125 ब्रेक कर दे, और अगर आप देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जो 200 की मूविंग एवरेज है उसका बार बार रेजिस्टेंस भी ले रहा है ये, तो जैसे कि हमें आइडियली लग रहा है कि 125 तोड़ेगा तो ऊपर जा सकता है, तो वो एनालिसिस हमारी बिल्कुल ठीक काम करती हुई दिखाई दे रही है एज पर पिवोट पॉइंट्स। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट आता है वो आता है 148 के आसपास, यानी 148 के आसपास अगर स्टॉक आ जाए तो इसको टारगेट नंबर 1 कह सकते हैं हम। और ये जो ऊपर का जो हमारी टेरिटरी आ रही है वो आ रही है 197, और आपको याद होगा कि अभी हमने हेड एंड शोल्डर की जो डेप्थ देखी थी, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग भी जो हमारा टारगेट बन रहा था वो 190 बन रहा था। तो टारगेट जो है वो टारगेट नंबर 2 जो है वो 190 के आसपास हम रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि 190 के आसपास स्टॉक आना चाहिए। तो इस स्टॉक को वॉच करिए, देखिए कि क्या कर सकता है ये। बात कर लेते हैं स्टॉक का नाम क्या है। देखिए स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। मैं इसके फंडामेंटल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसमें 87 एनालिस्ट कहते हैं कि इसको बाय करना चाहिए। पी रेशो इसकी 15 की है, जो कि अंडर वैल्यूड है, बहुत कम है। और अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, स्टेबल फाइनेंशियल ट्रेंड है। और रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो एक रिकमेंडेशन आई थी एक बहुत बड़े ब्रोकर के साथ। अगर ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर का नाम है शेर खान। शेर खान कहता है कि टारगेट इसका 135 तक इसको होल्ड करे इस स्टॉक को। तो यहाँ पर एक ब्रोकर की भी रिकमेंडेशन मिल गई है, इसकी री रेटिंग भी हुई है, और री रेटिंग में इसकी बाय रिकमेंडेशन के लिए एडवाइस किया गया है। फोरकास्ट की अगर बात करें तो फोरकास्ट में देखिए इसका 158 हाई जाने की उम्मीद लगती है, 39% यहाँ से। और अगर हम अर्निंग ग्रोथ की बात करें, देखा जाए तो कम है लेकिन बढ़ती हुई जा रही है कॉन्टिन्यूसली। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11% है, रिवेन्यू की बात करें तो 12% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ईयर तक। उसके बाद देखिए अगर हम इसकी बात करें इवेंट्स की, तो इवेंट्स में अगर हम बात करें तो डिविडेंड कंपनी लगातार प्रोवाइड करा रही है। रिसेंटली ही सितंबर में 1.40 का इन्होंने पर शेयर डिविडेंड पे करा था, जो कि अच्छा है, 1.5% के अप्रोक्स का डिविडेंड है। अगर मैं बात करूं होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो लगातार इस स्टॉक में बाय कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, लगातार उनकी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई स्टॉक में दिखाई दे रही है, यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड है। और देखा जाए तो जून से, यानी पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूसली बाइंग होती जा रही है, बढ़ते ही जा रहा है। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स को, ये भी एक अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। तो उम्मीद है ये स्टॉक आपको पसंद आएगा, इसको वॉच करिए, देखिए किस तरीके की मूवमेंट इसमें आने वाले टाइम पे रहती है। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।